मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रकृति कक्षा 5 का पार्ट 6 की एक्सरसाइजेस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। पहला अभ्यास कार्य जो है वह है प्रश्न 1, जिसमें सही वाक्यों पर टिक और गलत वाक्यों पर क्रॉस लगाना है। तो जंगली जानवरों को हम अपने घर में रखते हैं? नहीं, हम पालतू जानवर को अपने घर में रखते हैं, इसलिए हमने क्रॉस लगाया है। गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है, गलत है। गिद्ध जो है वो संकटग्रस्त में आती है, विलुप्त नहीं है। जानवरों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, ये सही बात है। वन्य जीवों को बचाने के लिए राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की गई है, ये भी सही बात है। जिम कॉर्बेट अभयारण्य मध्य प्रदेश में नहीं, वो उत्तराखंड में, इसलिए गलत है। जंगलों के कटने से पशु पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है? नहीं, उनकी जो संख्या है वह कम हो गई है, गिरावट हुई है। मदारी बीन की धुन पर बंदर को नचाता है? मदारी बीन की धुन पर तो नहीं नचाता, लेकिन जो डमरू होता है उसकी धुन पर बंदर को नचाता है, तो इसलिए गलत है। अगला जो है वह प्रश्न 2 है। दिए गए शब्दों की सहायता से हमें खाली जगह भरनी है। तो ये हमें शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से, मतलब ये हेल्प बॉक्स है। का है डायनासोर एक विलुप्त प्रजाति है, तो हमने विलुप्त इसमें से ढूंढ के लिख दिया। भेड़, ऊंट, याक आदि जो जंतु हैं उनसे हमें क्या मिलता है? ऊन मिलता है, ऊन प्राप्त होता है। संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड जो है रेड डाटा बुक में रखा जाता है, रेड डाटा बुक। अब बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। जीव जंतु हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं। तो ये हमने सारे जो भी थे वो हमने ढूंढ के लिख दिए हैं। अब अगला है 3, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये हमने उत्तर जो है इसी पार्ट से ढूंढने हैं और उसी में मैंने मार्क कर दिए हैं। वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? इसका उत्तर है कारखानों, रेलवे लाइन, सड़क व बांधों आदि के निर्माण के कार्यों में बहुत से जीव जंतु के घरों को नष्ट कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप पशु पक्षियों की संख्या में गिरावट आई है। मतलब जो जंगल हैं उनको काटा जा रहा है, जो उनका घर है, तो उनके इन सब चीज़ों के बनने के कारण उनके घर जो है, उनके वन जो है वो नष्ट हो गए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो है पशु पक्षियों की संख्या में गिरावट आई है। और कुछ लोग जो हैं इनको अपने फ़ायदे के लिए गैर कानूनी ढंग से इनका इस्तेमाल करते हैं कि बाघ, शेर, हिरन, कछुआ आदि जानवरों की खाल का अवैध व्यापार करते हैं। इन कुछ जानवरों के सींगों के लिए इनका व्यापार किया जाता है। इनके कारण से इनकी जो संख्या है वह लगातार कम होती जा रही है। तो ये जो मैंने पढ़ा वो ही इसका आंसर है। अब अगला है प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। वह है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में। और हमें उत्तराखंड के ही लिखने तो हमने ये लिख दिया। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसका अस्तित्व खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर लागू की गई है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हो गया, आंसर नंबर 3। अब प्रश्न 4 जो घा है वो क्या है? किन्हीं 2 संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्रजातियों के नाम लिखने हैं। ये आपको पूरी सूची दे रखी है, इसमें से आप कोई से भी 2 संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम लिख सकते हैं। मैंने जो ये 2 दे रखे थे, अफ्रीकन हाथी और बाघ, ये इनका लिख दिया है। अगला जो अणा है वो है वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना क्यों की गई है, वो लिखना। इसका उत्तर है पशु पक्षी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। इन स्थानों में वन्य जीवों का शिकार करना मना होता है और यहाँ स्वतंत्र रूप से पशु पक्षी भी रहते हैं। तो हमारे प्रश्न पूरे होते हैं। प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपको खुद ही मिलके खुद करना होगा। विलुप्त हो रहे हैं विभिन्न जीव जंतुओं या पक्षियों के चित्र चार्ट पेपर पर चिपकाने हैं तथा उनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है और वो लिखनी है। उनके लुप्त होने के कारण भी लिखने हैं और उनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है और कक्षा में लगानी है। ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क है। आपको इसमें जो सूची दे रखी है इस पार्ट में, वो सूची को देखकर जो विलुप्त हो गए हैं जानवर या फिर विलुप्त हो रहे हैं, वो उन सब की फ़ोटो लगानी है और उनके बारे में लिखना है कि ये जानवर क्या है, ये कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। वो सब लिखने के बाद इनके बारे में लिखना है कि ये विलुप्त क्यों हो रहे हैं, क्या है, और इन सब के ऊपर पूरी एक रिपोर्ट तैयार करनी है और ये चार्ट बनाकर आपको अपनी कक्षा में लगाना है। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।